जय माता दी, जय बाबा की। भाई सभी भाइयों ने भाई ये बच्चा जो बैठा है टिंकू भाई, ये हमारी शरण में आया बच्चा नंद नगरी से। और जब से शरण में आया है बच्चा बड़ी मेहनत में सेवा कर रहा है और इसको सेवा का फल अवश्य मिलेगा। भाई इसका नाम टिंकू, और जो है हमने इसके पीछे जो है ना, टिंकू के पीछे एक सरनेम लगा दिया हमने, जो कि नाथपंथी से जुड़ा हुआ है। वो सरनेम ये है, मैंने त्रिलोकपुरी के अंदर सभी गुरु उस्ताद लोग इकट्ठे हुए थे और मैंने वहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर दिया था और सबों ने इसके ऊपर, बच्चे के ऊपर हाथ भी रख दिया था, टिंकू नाथ जी के नाम से। तो मैंने जो है टिंकू के पीछे जो है सरनेम लगाया टिंकू नाथ जी, क्योंकि नमोनाथ गद्दी से तो टिंकू नाथ जी हो गए। तो अब जब से इनका नाम टिंकू नाथ जी जो है पड़ा है, मेरे सभी सेवक व शिष्य छोटे बड़े जितने भी हैं सब टिंकू नाथ जी के नाम से इन्हें बुलाते हैं। और साथियों, बच्चा बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है और आने वाले टाइम में आप लोगों का साथ और प्यार और गुरु का आशीर्वाद इस पर जमा रहे। एक नंबर के देवता इस पे चलेंगे निखारी करके बिल्कुल। साथियों, मैं यही चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने गुरु की शरण में रहें और अच्छे से सेवा करें, अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करें। और जो गुरु से आपको परीक्षा लेनी है, जो भी ज्ञान लेना है, वो अपने गुरु के चरणों में बैठ करके लें। लेकिन भविष्य के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, मेरे बच्चों, कोई भी हो, किसी का भी शिष्य हो, गुरु अगर समझ में आया ना तो गुरु बनाना। बाद में ये ना हो कि आपने गुरु बनाया और फिर समझ नहीं आया, फिर उसको छोड़ करके दूसरे गुरु की शरण में चले गए। वो बहुत बड़ी गलती होती है बेटा। ऐसे गुरुओं का भी मन दुखता है और शिष्य तो फिर पागलपंती वाली बात कर ही रहा है कि अपने गुरु चेंज कर रहा है, गुरु बदल रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सभी के लिए है बिल्कुल। तो बेटा अच्छा ज्ञान प्राप्त करो। ये नहीं है शीश पे देवता आ गए, शीश पे देवता आने से भगत बन गए। ये शीश पे देवता आने से भगत नहीं बनता, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। शीश पे देवता आ गए, शीश पे देवता आने से भगत नहीं बनता, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को बिल्कुल भी। ठीक है, शीश पे देवता आते हैं, बहुत अच्छी बात है, इनके बोल वचन भी होते हैं, सब काम होते हैं, बिल्कुल भी पंचायती काम होते हैं। लेकिन जब तक उसने अगर कोई तंत्र मंत्र या कोई जादू विद्या अपने गुरु उस्ताद से प्राप्त नहीं की, नहीं उनसे ज्ञान लिया, नहीं सीखा, तो कभी जीवन के अंदर कामयाब नहीं हो सकता वो बिल्कुल भी। किस चीज़ को कैसे रोकना, किसको कहाँ बिठाना, कैसे लेके जाना उसको, और किस उतारे के ऊपर कौन सा काम करना, वो अपने गुरु से ये सब बातें अवश्य सीखें। क्योंकि घर पे भी अटैक हो जाती है। भक्ताई ऐसी चीज़ है कि अगर कहीं जरा सा मंत्र के अंदर बोलते हुए अगर चूक हो गई ना, रोग उतार रहे हो, तो बेटा घर में भी चोट हो जाती है। बड़े बूढ़े पहले कहते थे पूत खिला लो या भूत खिला लो, ये बातें सच्चाई है। लेकिन आज के युग के अंदर, आज के समय में एक ये खिलौना बना दिया भक्ताई का। जिसको देखो भक्ताई, जिसको देखो भक्ताई। भाई कुछ और काम भी कर लो, कुछ और कर्म भी कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है। अगर शौक है तो उस शौक को अच्छे से सीखो, अच्छे से पूरा करो उसको। किसी की हिर्सा मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी को गाली मत दो, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। और मेरे बच्चों, बस मैं यही कहूँगा कि अच्छी से अच्छी विद्या सीखो। मैंने कुछ लोगों को देखा, देखो भाइयों, बुरा मत मानना बिल्कुल भी, जो चीज़ उतारे के अंदर नहीं लगती ना, वो चीज़ उतारे के अंदर मैंने देखी है लोगों के, भक्तों के उतारे के अंदर क्या चीज़ लगा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा बिल्कुल भी, लेकिन वो चीज़ें उतारे की नहीं होती जो चीज़ वो भगत लोग, बच्चे लोग कर रहे हैं। बेटा सीखो कुछ बेटे, क्या चीज़ें लगती हैं उतारे के अंदर, क्या नहीं लगती। बेटे देखो, मैं सिर्फ अपने शिष्यों को ही बता सकता हूँ, आगे की बात अपने गुरुओं से पूछो। बेटा अगर कोई गलत बात कही हो या गलत बात पूछी हो तो बेटे मैं ये नहीं कहूँगा कि क्षमा करना, एक गुरु हैं हम भी, लेकिन आपको मैं बात बता रहा हूँ, सिर्फ अच्छी बातें सीखो। उतारों के अंदर मैंने देखा है कि क्या क्या लगा रखा है, क्या क्या सजा रखा है। भाई ये चीज़ें नहीं होती उतारों के अंदर भाई। इन चीज़ों का तो बड़ा ही खेल निराला होता है, समझे। और जाप मंत्र का क्या खेल होता है, ये थोड़ी के बहन से चमक्खा लगा के बैठ गए और कहने जी के भाई अपने कर रहे काम। नहीं भाई, दिखावे से काम नहीं बनता भाई, काम करने से होता है भाई।
शब्द के और वचन के खेल होते हैं सारे, रोग उठाने पे भी। भाई ऐसी गलती ना करें। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि एक जगह यूपी के अंदर, नाम नहीं लूँगा उनका, यूपी के अंदर एक लड़का नई उम्र का भगत बना था। उसने गुरु से तो कोई ज़्यादा शिक्षा ली ही नहीं बिल्कुल भी। थोड़े दिन के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर उसको भगत बना करके और घर में ही बीड़ा चमक्का दे करके उसे पूरा करके छोड़ दिया। भाई पहले कुछ सिखा तो ले, 6 महीने तुमने उसको भगत बना दिया, ऐसे थोड़ी होता भाई। उस लड़के ने क्या किया, हाथ पल्ला डाल दिया कहीं पर। हाथ पल्ला डालने के बाद में उससे वो चीज़ संभली नहीं, जहाँ से वो चीज़ उतारी ना, उसको उतारे का पता, ना मंत्र का पता, कौन सा देव कहाँ लगाना, कहाँ खड़ा करना, क्या करना, उसको कुछ नहीं पता बेचारे को। वो वापसी चोट उसी के ऊपर हो गई। लड़का तुरंत उस चीज़ ने जो है ना ख़त्म कर दिया, तुरंत ख़त्म कर दिया। तो मेरे बच्चों, बस मैं यही छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो भी काम करो सोच समझ के और बड़े दिमाग से, चतुर दिमाग से काम करें। बिल्कुल भी भक्ताई का काम चतुर दिमाग का होता है, चतुर दिमाग से करें। जय माता दी, जय बाबा की आदेश। बोलो माता दूतनी की, बोलो काली कलकत्ते वाली की। साथियों बस यही कहूँगा, जय माता दी आदेश।